प्रयागराज में यात्रा की योजना बना रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि ठहरने के लिए सबसे सस्ता और अच्छा विकल्प कौन सा है? तो तैयार हो जाए, क्योंकि हम लाए हैं प्रयागराज के 10 बेहतरीन और किफ़ायती धर्मशालाओं की लिस्ट, जो आपके बजट में फिट बैठेगी और सुविधा में कमाल है। यहाँ कुछ धर्मशाला तो केवल 100 रुपये से शुरू हो जाती हैं। जैन धर्मशाला, सफाई, सादगी और शुद्ध भोजन, मात्र 300 रुपये से शुरू। मारवाड़ी धर्मशाला, ठहरने की उत्तम सुविधा, डबल बेड 500 रुपये, डॉर्मिटरी 50 रुपये। भारत सेवा आश्रम, धार्मिक सेवा का प्रतीक, सिर्फ 100 रुपये से 500 रुपये में आरामदायक कमरे। स्वामीनारायण मंदिर, शुद्ध सात्विक भोजन और धार्मिक अनुभव का संगम। चीनी धर्मशाला, बजट में रुकने का विकल्प, मात्र 250 रुपये से ठहरने की सुविधा। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। बाकी 10 धर्मशालाओं का नाम, पूरा पता, लोकेशन, रूम का किराया, बुकिंग की प्रोसेस, सभी सुविधाएं और फूड फैसिलिटी की पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। क्या आप प्रयागराज में कम बजट में शानदार और आरामदायक धर्मशाला तलाश रहे हैं? तो आपका इंतजार खत्म हुआ। हम लाए हैं आपके लिए प्रयागराज की 10 सबसे बेहतरीन और किफ़ायती धर्मशालाओं की जानकारी, जो आपके बजट और सुविधाओं दोनों पर पूरी तरह फिट बैठेगी। चाहे आप संगम में डुबकी लगाने वाले तीर्थयात्री हों या परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर निकले तीर्थ यात्री हों, यहाँ हर धर्मशाला में मिलेगा आपको घर जैसा सुकून। साफ सुथरे कमरे, स्वादिष्ट शुद्ध भोजन और बेहतर सेवाएं, और खास बात, हर धर्मशाला मुख्य मंदिरों और संगम से बिल्कुल नजदीक पर ही स्थित है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको बताएंगे वो खास जगह जहां आपको मिलेगा कम खर्च में ज्यादा आराम। क्योंकि अंत में हम आपको बताएंगे धर्मशाला चुनने के 3 खास टिप्स, जो आपके बहुत काम आएंगे। वीडियो के अंत में जाने वो धर्मशाला जो बजट में बेस्ट और सुविधाओं में सबसे आगे है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एक एक बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे YouTube में आपको इस वीडियो और चैनल से अच्छी और ऑथेंटिक जानकारी कहीं नहीं मिलेगी। पूरा वीडियो जरूर देखिए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं ये धार्मिक सफर। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले बात भारत सेवाश्रम संघ प्रयागराज के बारे में। ये सनातन धर्म से जुड़ा एक बहुत ही अनूठा और दिव्य स्थान है। यदि आप प्रयागराज किसी धार्मिक कार्य से आए हुए हैं तो इस आश्रम में आपके लिए रहने और सात्विक भोजन करने की अनुपम व्यवस्था हो जाएगी। इस आश्रम का मुख्य उद्देश्य त्रिवेणी संगम में अस्थि विसर्जन और पिंडदान करने वाले श्रद्धालुओं की सहायता करना है। आश्रम द्वारा इस कार्य के लिए संपूर्ण मार्गदर्शन और सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जिसमें यात्रा से लेकर क्रिया और कर्म तक की समुचित व्यवस्था होती है। यहाँ के पूज्य मठाधीश और उनका व्यवस्थापक मंडल आपका पूरी तरह से सहयोग करता है। यहाँ आपके रुकने, सोने, स्नानादि, पेयजल और भोजन की समुचित व्यवस्था हो जाती है। खास बात यह है कि इन सभी धार्मिक कर्मकांडों के लिए ठहरने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। आप चाहें तो यहाँ इच्छानुसार दान भी कर सकते हैं। पर अगर आपका उद्देश्य सिर्फ प्रयागराज तीर्थ में दर्शन, भ्रमण और पर्यटन है तो भारत सेवाश्रम संघ 4 बिस्तरों वाले AC और नॉन AC कमरे उपलब्ध कराता है। उपलब्ध कराए गए सभी कमरे साफ और विशाल हैं। यहाँ भोजन और वाहन पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। आपको CCTV कैमरे और स्वच्छ पेयजल जैसी अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं, जो इसे आपके ठहरने के लिए एक अच्छा विकल्प बनाती हैं। ठहरने का चेक इन और चेक आउट समय सुबह 8 बजे और सुबह 7 बजे है। यहाँ 4 बेड AC कमरा 800 रुपये और 4 बेड वाला नॉन AC कमरा 600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिल जाता है। आश्रम में नाश्ते की व्यवस्था नहीं है, लेकिन लंच और डिनर उपलब्ध हो सकते हैं। भोजन की व्यवस्था कूपन प्रणाली पर आधारित है, जहाँ प्रत्येक भोजन के लिए 50 रुपये का शुल्क होता है। कमरों की बुकिंग के लिए एक बेहद जरूरी बात आप याद रखें, यहाँ भारत सेवाश्रम संघ में अग्रिम बुकिंग की कोई भी सुविधा नहीं है। यहाँ ठहरने के लिए सीधा जाकर ID प्रूफ दिखाना होता है और कमरे की उपलब्धता के आधार पर कमरे का निर्धारण किया जाता है। आश्रम में AC और नॉन AC कमरे उपलब्ध हैं, जिनमें अटैच बाथरूम का विकल्प भी है। प्रयागराज सिविल लाइंस बस स्टैंड से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साथ ही यह आश्रम प्रयागराज रेलवे स्टेशन से केवल 10 मिनट की दूरी पर स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए आप ऑटो रिक्शा का उपयोग कर सकते हैं, जिसका किराया 80 से 100 रुपये होता है। अगर आप प्रयागराज के लिए आ रहे हैं तो किसी भी ऑटो चालक द्वारा सुझाए गए ठहरने के विकल्प से बचें, क्योंकि उनसे ठहरने का खर्च 2000 से 2500 रुपये तक हो सकता है। भारत सेवाश्रम संघ न केवल सस्ती ठहरने की सुविधा देता है, बल्कि आश्रम में सेवा भावना का अद्भुत माहौल है। यहाँ का हर कर्मचारी और संत निस्वार्थ सेवा करते हैं, जो प्रत्येक आगंतुक के दिल को छू जाती है। और अधिक जानकारी के लिए धर्मशाला का पूरा पता, लोकेशन और संपर्क जानकारी वीडियो में दी जा रही है। इसे देखना न भूलें और जानकारी को सेव कर लें, ताकि आपके प्रयागराज प्रवास में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। अब बढ़ते हैं अगली धर्मशाला की ओर। अब बात एक बेहद ही आकर्षक और किफ़ायती धर्मशाला, जिसका नाम है श्री स्वामीनारायण मंदिर अतिथि गृह, प्रयागराज रेलवे स्टेशन और त्रिवेणी संगम से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये स्वामीनारायण मंदिर एक अद्भुत स्थान है, जहां सेवा और धर्म की भावना मुख्य उद्देश्य है।
यहाँ रुकने की उत्तम सुविधा है। श्री स्वामीनारायण मंदिर अतिथि गृह में 2 और 3 बेड वाले एसी और नॉन एसी कमरे, साथ ही बड़े समूहों के ठहरने के लिए बड़े हॉल भी उपलब्ध हैं। अगर आप समूह में हैं तो यहाँ भोजन और रात्रि के प्रसाद की भी व्यवस्था हो जाती है। आप स्वयं भोजन बनाना भी चाहें तो रसोई में बिना प्याज लहसुन के शुद्ध भोजन बना सकते हैं। सभी कमरे साफ और विशाल हैं। सभी आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध है। आवास में आपके वाहन के लिए पार्किंग की जगह भी उपलब्ध है। उनके पास सीसीटीवी कैमरे, गर्म पानी, स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ चेक इन और चेक आउट का समय दोपहर 12 बजे है। आपको ये सभी सुविधाएं बहुत ही किफ़ायती कीमत पर मिलती हैं। यहाँ डबल बेड नॉन एसी कमरा 600 रुपये में, 3 बेड नॉन एसी रूम 800 रुपीज़ में और 2 बेड एसी रूम 1400 रुपीज़ में मिल जाता है। यहाँ विशेष रूप से गुजराती यात्रियों के लिए भोजन और रहने की उत्तम व्यवस्था है। यह मंदिर मुख्य बाजार के पास स्थित है, जिससे परिवहन की सुविधा आसान हो जाती है। ये स्वामीनारायण मंदिर अतिथि गृह तीर्थ यात्रियों के लिए एक उत्कृष्ट स्थान है। मंदिर के कर्मचारियों का व्यवहार हमेशा अतिथियों का स्वागत करने वाला होता है, चाहे दिन हो या रात, जो हिंदू समुदाय के लिए एक बड़ी सेवा है। यह एक अत्यंत धार्मिक स्थल है जहां भक्तों को आध्यात्मिक शांति और सुख की अनुभूति होती है। स्वामीनारायण संप्रदाय द्वारा किया गया ये सेवा कार्य अत्यंत सराहनीय है। और अधिक जानकारी के लिए धर्मशाला का पूरा पता, लोकेशन और संपर्क जानकारी वीडियो में दी जा रही है। इसे देखना न भूलें और जानकारी को सेव कर लें ताकि आपके प्रयागराज प्रवास में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। अब बढ़ते हैं अगली धर्मशाला की ओर। आपसे एक छोटा अनुरोध और निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें एवं पसंद आए तो अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर भी अवश्य कर दें ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी सब लोगों तक पहुंच सके। निश्चित ही है, जब उन्हें ये जानकारी मिलेगी तो इनकी यात्रा भी सरल और सुगम हो जाएगी। आपको वह हृदय से धन्यवाद और आशीर्वाद देंगे। ठाकुरदीन केसरवानी धर्मशाला। आइए अब बात करते हैं ठाकुरदीन केसरवानी धर्मशाला के बारे में, जो कि प्रयागराज के प्रमुख चंद्रलोक सिनेमा चौराहा पर ही स्थित है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि से भी बहुत ही पास में स्थित है। ये धर्मशाला काफी बड़ी और स्वच्छ है। साफ सफाई पर पूरा ध्यान दिया गया है। कमरे भी साफ और स्वच्छ है। यहाँ पर आपको हर बजट में कमरे उपलब्ध हो जाते हैं। इस धर्मशाला ठाकुरदीन केसरवानी धर्मशाला में यहाँ डबल बेड कमरा, अटैच बाथरूम और कूलर के साथ 600 रुपये में मिल जाता है। साधारण रूम 500 रुपये में और डबल बेड एसी रूम 1000 रुपये प्रति दिन के हिसाब से मिल जाता है। साथ ही अकेले व्यक्ति के लिए 200 रुपये में आप यहाँ नीचे के फ्लोर पर बने हाल में भी रह सकते हैं। पीने का पानी, वाहन पार्किंग आदि अवश्य सुविधा मिल जाती है। सुबह 6 बजे धर्मशाटे का गेट खुल जाता है। रात में 10 बजे तक गेट बंद हो जाता है। ये चंद्रलोक चौराहे से सम्मेलन मार्ग वाले रास्ते पर है। कोई यात्री जिसका बजट कम है वो निश्चिंत होकर यहाँ जाकर रह सकता है। एक जरूरी बात ये कि यहाँ अग्रिम बुकिंग नहीं की जाती। कमरे पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिए जाते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप फोन पर संपर्क कर सकते हैं। धर्मशाला का पूरा पता, लोकेशन, संपर्क नंबर की जानकारी वीडियो में दी जा रही है, जिसे आप याद से सेव कर ले। अब बढ़ते हैं अगली धर्मशाला की ओर। अब बात करते हैं गुजराती समाज धर्मशाला प्रयागराज। आपकी प्रयागराज की यात्रा के दौरान आप एक और बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली धर्मशाला गुजराती समाज धर्मशाला में ठहर सकते हैं, जो कि बहुत वाजिब रेट में कमरे उपलब्ध करा रहे हैं। श्री गुजराती समाज 2 और 3 बिस्तरों वाले एसी और गैर एसी कमरे उपलब्ध कराता है। मात्र 500 रुपये प्रति दिन के हिसाब से यहाँ डबल बेड नॉन एसी रूम यहाँ मिल जाता है। इसके अलावा मात्र 900 रुपये में डबल बेड एसी रूम मिल जाता है। गुजराती समाज धर्मशाला। यहाँ उपलब्ध कराए गए सभी कमरे साफ और विशाल हैं। यहाँ वाहनों के लिए पार्किंग की भी जगह उपलब्ध है। यहाँ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, जैसे अतिरिक्त गद्दे, सीसीटीवी कैमरे, गर्म पानी, स्वच्छ पेयजल और 24 घंटे का लचीला चेक इन और चेकआउट। ये धर्मशाला प्रयागराज के मुठ्ठीगंज में श्री भोलेगिरी मंदिर के पास पड़ती है, जहाँ से त्रिवेणी संगम 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर ही स्थित है। मध्यम वर्गीय परिवार के लिए रहने के लिए अच्छी जगह है। ये प्रयागराज सिविल लाइंस बस स्टैंड से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपको ये सभी सुविधाएं किफायती दामों पर मिलती हैं। यहाँ भी एक जरूरी बात ये कि यहाँ पर अग्रिम बुकिंग की जा सकती है। कमरे पहले से फोन पर बुक किए जाते हैं। साथ ही ऑन द स्पॉट पहले आओ पहले पाओ के आधार पर भी कमरे दिए जाते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप फोन पर संपर्क कर सकते हैं। धर्मशाला का पूरा पता, लोकेशन, संपर्क नंबर की जानकारी वीडियो में दी जा रही है, जिसे आप याद से सेव कर ले। अब बढ़ते हैं अगली धर्मशाला की ओर। हो सकता है वीडियो की समय अवधि टाइमिंग थोड़ा अधिक हो और इसमें मनोरंजन की भी कमी हो, तो इसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। लेकिन इसका उद्देश्य मनोरंजन करना नहीं, बल्कि आपको आपकी यात्रा से संबंधित समस्याओं को समाधान करना है। सही, सटीक और डिटेल में जानकारी अगर आपको मिलेगी तो आपकी यात्रा भी बहुत ही मंगलमय, आनंद और खुशियों से भरी होगी। तो बात करते हैं संगम तट के बिल्कुल पास स्थित एक और धर्मशाला, जिसका नाम है
अगर आप प्रयागराज में किफ़ायती और सुविधाजनक ठहरने की जगह ढूंढ रहे हैं तो मारवाड़ी धर्मशाला आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है। चंद्रलोक सिनेमा चौराहा पेट्रोल पंप के पास स्थित यह धर्मशाला प्रयागराज के केंद्र में किफ़ायती दर पर आरामदायक ठहराव की सुविधा प्रदान करती है। यहाँ सिंगल और डबल एयर कूल्ड कमरे उपलब्ध हैं और डबल बेड साधारण कमरा मात्र 300 रुपये प्रतिदिन में मिल सकता है। सुविधाओं में कूलर, RO पानी, गीजर और साफ सुथरा वातावरण शामिल है। आपके बजट के हिसाब से डॉर्मेटरी और अटैच बाथरूम वाले कमरे भी उपलब्ध हैं। कमरे के किराए की बात करें तो डॉर्मेटरी सिंगल बेड सिर्फ 50 रुपये प्रति बिस्तर, डबल बेड नॉन AC रूम 300 रुपये, डबल बेड नॉन AC रूम अटैच बाथरूम के साथ 500 रुपये, डबल बेड AC रूम 900 रुपये में उपलब्ध है। यहाँ आने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। 1. इस धर्मशाला में कोई संपर्क नंबर उपलब्ध नहीं है और बुकिंग पहले आओ पहले पाओ की नीति पर ही होती है। 2. एक दिन का अतिरिक्त जमा शुल्क लिया जाता है, इसलिए पर्याप्त नकद अपने साथ रखें। 3. यहाँ ताले की सुविधा नहीं है, अतः स्वयं का ताला अवश्य लाएं। 4. प्रवेश का समय सुबह 6 बजे और बाहर जाने का समय रात 10 बजे है। यहाँ बाहरी पार्किंग की समुचित व्यवस्था भी नहीं है। धर्मशाला में 24 घंटे चेक इन और चेकआउट की सुविधा उपलब्ध है। वेबसाइट, अग्रिम बुकिंग या फ़ोन नंबर जैसी कोई सुविधा यहाँ नहीं है। धर्मशाला के आसपास जरूरी सभी चीजें उचित दरों पर उपलब्ध हो जाती हैं। आवागमन के लिए शेयरिंग ऑटो, साइकिल रिक्शा जैसे साधन भी आसानी से मिल जाते हैं। पवित्र त्रिवेणी संगम घाट यहाँ से केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और अधिक जानकारी के लिए धर्मशाला का पूरा पता, लोकेशन और संपर्क जानकारी वीडियो में दी जा रही है। इसे देखना न भूलें और जानकारी को सेव कर लें ताकि आपके प्रयागराज प्रवास में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। अब बढ़ते हैं अगली धर्मशाला की ओर। जैन मंदिर और धर्मशाला। अब बात जैन मंदिर, जैन धर्मशाला के बारे में। प्रयागराज के मुख्य क्षेत्र में स्थित यह जैन मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि एक धर्मशाला भी है। ये प्रयागराज सिविल लाइंस बस स्टैंड से 1.3 किलोमीटर की दूरी और प्रयागराज रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ परिवारों के लिए 2 बिस्तर वाले AC और नॉन AC कमरे उपलब्ध हैं। यहाँ 15 कमरे उपलब्ध हैं जो सुविधाओं के मामले में बहुत साधारण हैं। जैन धर्मशाला द्वारा भोजन की सुविधा प्रदान की जाती है। जैन मंदिर जैन धर्मशाला सभी कमरों के बाहर CCTV कैमरा, पीने का पानी और गर्म पानी जैसी सुविधाएं प्रदान करती है। कमरे साफ सुथरे हैं और बाथरूम भी साफ स्वच्छ है। परिवार के लिए यह आदर्श जगह है और छात्रों के लिए एक रात ठहरने के हिसाब से भी ठीक है। बात करें कमरों के किराए की तो सिंगल पर्सन के लिए डॉर्मेट्री बेड 100 रुपये में, 2 लोगों के लिए डबल बेड साधारण कमरा 300 रुपये में, वही कूलर वाला डबल बेड रूम 400 रुपये में। इसके अलावा डबल बेड AC रूम का किराया 900 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लिया जाता है। घर जैसा भोजन भी मात्र 60 रुपये थाली के हिसाब से उपलब्ध है। अगर आप प्रयागराज में परिवार के साथ रहने के लिए बजट वाली जगह की तलाश कर रहे हैं तो कम कीमत में ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। चेक इन कभी भी कर सकते हैं लेकिन चेकआउट का समय सुबह 10 बजे है। प्रयागराज के अन्य स्थानों के लिए परिवहन की सुविधा भी आसानी से मिल जाती है। और अधिक जानकारी के लिए धर्मशाला का पूरा पता, लोकेशन और संपर्क जानकारी वीडियो में दी जा रही है। इसे देखना न भूलें और जानकारी को सेव कर लें ताकि आपके प्रयागराज प्रवास में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। अब बढ़ते हैं अगली धर्मशाला की ओर। बहुत ही कम बजट में ठहरने की एक और धर्मशाला जिसका नाम है बांगड़ धर्मशाला। प्रयागराज इलाहाबाद प्रयागराज में बांगुर धर्मशाला प्रयागराज सिविल लाइंस बस स्टैंड से 3 किलोमीटर दूर है और बस स्टैंड से यह 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इलाहाबाद प्रयागराज में बांगुर धर्मशाला में 2 बिस्तर वाले कमरे आराम से मिल जाते हैं। ये कुंभ मेला स्थल के पास ही स्थित है। भोजन और अन्य जरूरी चीजें भी पास में ही उपलब्ध हैं। ठहरने के लिए चेक इन और चेकआउट का समय सुबह 8 बजे और सुबह 7 बजे है। सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे और पीने के पानी जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। यहाँ मात्र 500 रुपये में डबल बेड का साधारण कमरा मिल जाता है। धर्मशाला में केवल समूह के लिए खाना पकाने के लिए ही खाना पकाने की जगह उपलब्ध हो जाती है। प्रयागराज में प्रवेश करने पर मुख्य चौराहे पर ही यह धर्मशाला मिल जाती है। और अधिक जानकारी के लिए धर्मशाला का पूरा पता, लोकेशन और संपर्क जानकारी वीडियो में दी जा रही है। इसे देखना न भूलें और जानकारी को सेव कर लें ताकि आपके प्रयागराज प्रवास में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। अब बढ़ते हैं अगली धर्मशाला की ओर। श्री रूप गौरिया मठ एक पवित्र और शांतिपूर्ण स्थान है जहां भक्तगण भगवान राधे कृष्ण और बलदाव जी के आशीर्वाद के लिए दूर दूर से आते हैं। यह मठ विशेष रूप से अस्थि विसर्जन और पिंड दान के लिए प्रसिद्ध है। पंडित श्री अनिल मिश्रा जी श्रद्धालुओं की सहायता करते हैं और पवित्र विधियों को सुसंगत और पेशेवर ढंग से संपन्न कराते हैं। यहाँ की मुख्य विशेषताएं यह है कि शाम को रामघाट पर गंगा आरती एक अनोखा अनुभव देती है जो मन को सुकून और अध्यात्म से भर देती है। मठ में रात्रि निवास के लिए कमरे उपलब्ध हैं जिनका शुल्क सस्ता और किफायती है।
यहाँ पर कमरे का किराया 700 रुपये से शुरू हो जाता है। खासकर कुंभ मेला के समय आने से पहले अग्रिम बुकिंग करवा लेना उचित होता है। भोजन के लिए यहाँ मठ की कैंटीन में सादा और स्वादिष्ट भोजन सिर्फ 70 रुपये में मिलता है। मठ में हर शाम संकीर्तन का आयोजन होता है, जो प्रार्थना हॉल में होता है और भक्तों के मन को शांति से भर देता है। मठ में सुंदर मंदिर और बगीचा भी है, जो इसे और भी रमणीय बनाता है। यह एक सस्ता, पवित्र और अत्यधिक अनुशासित स्थान है जहां परिपूर्णता और शांति की अनुभूति होती है। और अधिक जानकारी के लिए धर्मशाला का पूरा पता, लोकेशन और संपर्क जानकारी वीडियो में दी जा रही है। इसे देखना न भूलें और जानकारी को सेव कर लें ताकि आपके प्रयागराज प्रवास में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। हरे कृष्णा, जय गंगा मैया, जय प्रयागराज। अब बढ़ते हैं अगली धर्मशाला की ओर। अकेले व्यक्ति को किसी भी धर्मशाला में रुकने में बहुत परेशानी रहती है। अधिकांश धर्मशाला सिंगल पर्सन को अलाउ नहीं करते हैं। ऐसे में अब बात प्रयागराज में रुकने ऐसे कुछ धर्मशाला और स्थान के बारे में जहां सिंगल पर्सन के रुकने की भी अच्छी और सस्ती व्यवस्था हो जाती है। अब बात श्री चीनी धर्मशाला प्रयागराज के बारे में। ये प्रयागराज में ठहरने का सबसे सस्ता और सुविधाजनक विकल्प है। ये धर्मशाला 0 रोड बस स्टैंड और जैन धर्मशाला के पास स्थित है। यदि आपको जैन धर्मशाला में कमरे नहीं मिलते तो आप यहाँ ठहरने का विकल्प देख सकते हैं। धर्मशाला रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। 0 रोड बस स्टैंड यहाँ से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर है और आप किसी भी समय ऑटो सेवा प्राप्त कर सकते हैं। बात कमरे के किराए की करें तो कमरे का किराया प्रति व्यक्ति 100 रुपये और 2 व्यक्तियों के लिए 250 रुपये प्रति रात है, जो बजट के अनुकूल है। कमरे और सुविधाएं बजट के हिसाब से बहुत सीमित है। सभी कमरे पहली मंजिल पर हैं, जिससे महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को थोड़ी कठिनाई हो सकती है। साथ ही यहाँ कोई अटैच बाथरूम सुविधा नहीं है, केवल कॉमन बाथरूम उपलब्ध हैं। कुछ कमरों में ही केवल अटैच बाथरूम की सुविधा है, लेकिन हर कमरे में बिस्तर, बेडशीट और तकिया प्रदान किया जाता है। ये स्थान विशेष रूप कम से कम बजट में छात्रों और परिवारों के ठहरने के लिए उपयुक्त है। कमरे साफ सुथरे हैं और मालिक और स्टाफ का व्यवहार भी अच्छा है। कमरों की बुकिंग उपलब्धता के आधार पर वहीं पहुंचकर ऑन स्पॉट की जाती है और अधिक जानकारी के लिए धर्मशाला का पूरा पता, लोकेशन और संपर्क जानकारी वीडियो में दी जा रही है। इसे देखना न भूलें और जानकारी को सेव कर लें ताकि आपके प्रयागराज प्रवास में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। अब बढ़ते हैं अगली धर्मशाला की ओर। बात करते हैं प्रयागराज में यात्री विश्राम गृह, जिसका नाम है रोडवेज लॉज डॉर्मेट्री सिविल लाइंस। प्रयागराज सामान्य सुविधाओं के साथ ये बहुत ही बजट में ठहरने की व्यवस्था हो जाती है। यहाँ पर एसी और नॉन एसी डॉर्मेट्री बेड की बहुत शानदार व्यवस्था है। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग डॉर्मेट्री हॉल उपलब्ध है। यहाँ सीसीटीवी कैमरा, सामान के लिए लॉकर, मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था, पेयजल, पार्किंग आदि की समुचित व्यवस्था है। बात करें डॉर्मेट्री बेड के किराए की तो एक दिन के लिए एसी डॉर्मेट्री बेड 200 रुपये प्रति व्यक्ति और नॉन एसी डॉर्मेट्री बेड 100 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से लिया जाता है। ये स्थान होटल नहीं है, इसलिए यहाँ से अधिक सुविधाओं की उम्मीद न करें। ये स्थान यात्रियों के लिए विश्राम स्थान के रूप में बनाया गया है, जहाँ ठहरने के लिए केवल आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यदि आप अधिक आराम और गोपनीयता चाहते हैं तो आसपास के होटलों में ठहरने का विकल्प देख सकते हैं। ये बस स्टैंड के पास स्थित यह विश्राम स्थल यात्रियों की सुविधा के लिए बनाया गया है। यहाँ साफ स्वच्छ लेट बाथ की सुविधा भी उपलब्ध है और यात्रियों के लिए पर्याप्त संख्या में कमरे उपलब्ध हैं। बस स्टैंड के पास प्रयागराज नगर निगम द्वारा निःशुल्क पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। आसपास अच्छा बाजार और भोजनालय भी मिल जाएंगे, जो यात्रियों की यात्रा को और अधिक सुविधाजनक बना देते हैं। यह विश्राम स्थल बजट यात्रियों के लिए है और यहाँ के आवश्यक साधन और सुविधाएं यात्रियों को आराम देने के लिए पर्याप्त हैं। पता है रोडवेज लॉज डॉर्मेट्री सिविल लाइंस बस स्टैंड के पास, माधोपुर, प्रयागराज। अब प्रयागराज महाकुंभ 2025 में होटल, धर्मशाला या टेंट बुकिंग में सतर्क रहें। महाकुंभ 2025 का आयोजन प्रयागराज, इलाहाबाद में होने जा रहा है, जो आस्था का एक विशाल पर्व है। करोड़ों श्रद्धालु इस पवित्र स्नान के लिए गंगा के तट पर इकट्ठा होते हैं। ऐसे में जो लोग महाकुंभ में शामिल होने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण सलाह है, होटल या टेंट बुकिंग करते समय सतर्क रहें। महाकुंभ जैसे बड़े आयोजनों के दौरान हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, जिससे आवास की मांग अत्यधिक बढ़ जाती है। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए कई धोखेबाज और ठग सक्रिय हो जाते हैं। वे ऑनलाइन फर्जी वेबसाइट्स और विज्ञापनों के माध्यम से होटल, धर्मशाला और टेंट बुकिंग के नाम पर लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं। कैसे रहें सतर्क? विश्वसनीय वेबसाइट का चयन करें। बुकिंग के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट या प्रसिद्ध प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल करें। समीक्षाएं जांचें। होटल या टेंट बुक करते समय ग्राहकों की पुरानी समीक्षाएं और रेटिंग्स जरूर देखें। यह आपको उचित और सुरक्षित विकल्प चुनने में मदद करेगा। पूर्व भुगतान से बचें। यदि संभव हो तो बुकिंग के लिए पूर्व भुगतान न करें। हमेशा सुनिश्चित करें कि आप विश्वसनीय स्रोत से ही भुगतान कर रहे हैं।
जाली वेबसाइट से बचें। कुछ ठग सरकारी टूरिज्म वेबसाइट्स की नकल करके जाली वेबसाइट्स बना देते हैं। और वेबसाइट की प्रामाणिकता की जांच करना न भूलें। महाकुंभ एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव है, लेकिन सावधानी भी जरूरी है। सतर्क रहें ताकि आपकी यात्रा सुरक्षित और आनंदमय हो सके। अगर इस एपिसोड में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी तरह की यात्रा से जुड़े वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल यात्रा मित्र हिंदी को सब्सक्राइब भी करिएगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपकी यात्रा मंगलमय हो। जय गंगा मैया, जय प्रयागराज। प्रयागराज की पावन धरती ये महिमा गाती है। कुंभ का मेला यारे हर मन को हर्षाया रे। चलो चले संगम के तट पर हर पाप मिटाने रे। सुनो है साधु सन्यासी संत महात्मा ऋषि महान, कर्म धर्म के इस मेले में हर कष्ट का मिटता नाम। झूमे रे घाट जाले लाखों दीप, हरि नाम गूंजे हर कोना चुप। संगम की धारा अमृत समान, हर दिल बोले हरि नाम महान। सुनो ऐ मेले में आए हुए यात्रियों, संगम का जल है स्वर्ग समान। गंगा यमुना और सरस्वती का मिलन, हर कण में पवित्रता का अभिवादन।